दोस्तों, शर्म, झिझक, डर और हिचकिचाहट या घबराहट ये सब क्यों होती हैं? क्या आप भी इन चीज़ों से कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं? क्या आपकी कभी ये इच्छा नहीं होती कि आप भी कई लोगों के बीच में बेझिझक होकर अपनी बात को कह पाएं? या फिर क्या आपको कभी ऐसा फील नहीं होता है कि आप भी हजारों लाखों लोगों के बीच में रहकर बेफिक्री के साथ अपने विचारों को व्यक्त करके कई लोगों के दिलों पर राज कर सकें? लाखों और हजारों लोगों की बात तो छोड़िए, कई सारे लोग तो 100 लोगों के बीच में और बल्कि 10 लोगों से बात करने में भी घबरा जाते हैं और नर्वस हो जाते हैं। क्या आप भी इस तरह की प्रॉब्लम से परेशान हैं? तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। इसलिए गाइस, इस वीडियो को बिना स्किप किए बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। हाँ तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए और भी कई सारे वीडियोस हमारे इस चैनल पर अवेलेबल हैं। इसके लिए आप हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आने वाली और भी सभी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो आइए अब पॉइंट पर आते हैं। तो गाइस, क्या आप भी कई लोगों को देखकर अपनी बात को कहने में घबरा जाते हैं? या फिर क्या आप भी कई सारे लोगों के बीच में अपनी एक अलग ही पहचान बनाना चाहते हैं? क्या आप भी ये चाहते हैं कि कई सारे लोग आपको जाने पहचाने? तो उसके लिए सबसे जरूरी जो बातें हैं उन्हें प्लीज ध्यान से सुनिए। तो दोस्तों, शर्म। गाइस, पहली बात तो ये कि वास्तव में शर्म आती नहीं है, शर्म हम खुद करते हैं। इसलिए आज से ही शर्म करना छोड़ो, क्योंकि आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। दोस्तों, शर्म दूर करने की कोई दवाई नहीं होती और ना ही कोई उसकी जड़ी बूटी होती कि कोई मेडिकल स्टोर चला जाए और जाकर के शॉपकीपर को बोले कि भाई साहब कॉन्फिडेंस बढ़ाने की दवाई देना, और वो आपको दवा देकर बोले कि ये लो, एक गोली सुबह, एक दोपहर और एक रात में खा लेना, और अगले दिन जैसे ही सुबह उठो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस की बाढ़ आ जाए। जी नहीं दोस्तों, ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जो कि आपकी शर्म को खत्म कर सके, आपकी झिझक को दूर कर सके और आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा सके। दरअसल दोस्तों, शर्म एक ऐसी चीज है जिसे आप खुद से ही दूर कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। दूसरी सबसे जरूरी जो बात है वो ये है कि आपको अपने बातचीत करने का अंदाज सबसे अलग रखना होगा, क्योंकि दुनिया में बोलते तो सभी हैं और बातचीत भी लगभग सभी कर लेते हैं। फिर आखिर वह कौन सा ऐसा बातचीत करने का अंदाज है जो कि आपको बाकी सभी लोगों से अलग बनाता है? तो दोस्तों, सबसे जरूरी बात तो यह है कि आपके बात करने से सामने वाले पर्सन को बोरियत फील नहीं होना चाहिए। वास्तव में यदि देखा जाए तो जो व्यक्ति कम से कम शब्दों में अपनी बात को कहने में सक्षम होता है, लोग उस इंसान को बेहद पसंद करते हैं। किसी भी बात को या किसी भी टॉपिक को बेवजह बहुत लंबा खींचने से सामने वाला व्यक्ति पक जाता है और बहुत ही कम समय में वह आपको सुनकर ऊब जाता है, जिसके कारण उस व्यक्ति की नजर में आपकी एक तरह से बड़ी ही अजीब तरह की इमेज बन जाती है। खैर, ये तो हुई किसी एक पर्सन से बात करने की बात। तो अब आप खुद सोचिए, जब एक व्यक्ति किसी इंसान को थोड़ी सी देर भी नहीं झेल पा रहा, तो 10 लोग या 100 लोगों के बीच में इस तरह से आपके बात करने से आपका इंप्रेशन खराब नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो फिर भाई क्या किया जाए? दोस्तों, इसके लिए आपको अपनी भाषा में डेली शब्दों को बढ़ाना है एंड अच्छे और अट्रैक्टिव वर्ड्स को अपनी भाषा में सिलेक्ट करना है, क्योंकि जितने ज्यादा से ज्यादा शब्दों का भंडार आपके माइंड में रहेगा उतनी ही आपको बातचीत करने में हेल्प मिलेगी। क्योंकि गाइस, अगर आपके माइंड में आपका शब्दकोश कम होगा तो आपको उतना ही ज्यादा सोच सोच कर बोलना पड़ेगा, जिससे कि आपकी बात करने का प्रभाव जो है ना वही कम हो जाएगा और आप आगे की पूरी बात करने से पहले ही घबराने लगेंगे और आपके अंदर जो है एक तरह का डर बैठ जाएगा, जिसके कारण आप निराश होकर डिमोटिवेट हो जाएंगे। गाइस, यही तो मुख्य वजह है। बातचीत करने के लिए भी प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है। आपके सामने जिस तरह का माहौल हो उसी तरह आपको बात करना आना चाहिए, यानी कि कुल मिलाकर सारा खेल प्रैक्टिस का ही है। अब आप खुद सोचिए कि क्या आप अपने दोस्तों से बात करने में हिचकिचाते हैं, या कभी आप अपने स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम में कभी किसी से बात करने में घबराए हो क्या? नहीं ना? हाँ, लेकिन जब आप कभी किसी स्कूल या कॉलेज में न्यू स्टूडेंट रहे होंगे तब ये समस्या आपके साथ रही होगी, लेकिन बाद में जैसे जैसे आप उस माहौल में ढलने लगे होंगे तो सब आसान हो गया होगा। तो गाइस, कैसे पॉसिबल हुआ ये पॉसिबल हुआ आपकी प्रैक्टिस से। दोस्तों, प्रैक्टिस बहुत ही पावरफुल चीज होती है। खैर, इसके एग्जाम्पल्स तो आप खुद ही जानते होंगे। गाइस, कहने का मीन, अगर आप कई लोगों के सामने बोलना चाहते हैं, वो भी बेझिझक और बेफिक्र होकर, तो आपको बोलने की प्रैक्टिस करना होगा। पहले के जमाने में लोग बोलने की प्रैक्टिस करने के लिए आईने का यूज करते थे, जिसमें कोई मिरर के सामने बैठकर अच्छे से अच्छा बोलने की प्रैक्टिस करता था। लेकिन आज के समय में तो आपके पास कई साधन है, टेक्नोलॉजी है। आप चाहें तो अपने मोबाइल के कैमरे के सामने बैठकर अपनी वीडियो बनाकर उसे बार बार देखकर और सुनकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। गाइस, सब कुछ पॉसिबल है, बस करने वाला इंसान होना चाहिए। बाकी नहीं करने वाले पर्सन के लिए तो आप कितनी भी एडवाइस क्यों न दे दो, उसका कोई असर नहीं होने वाला। दोस्तों, झिझक और घबराहट होने का एक रीजन ये भी होता है कि किसी पर्सन को जिस टॉपिक पर बात करना होता है उसे उसकी पूरी व सही नॉलेज नहीं होती है, जिसके कारण वो अपनी बात को कहने में अपना 100% नहीं दे पाता है। इसलिए दोस्तों, आपको जब कभी भी जिस मुद्दे पर बोलने का मौका मिले उसकी एक बार आप पूरी नॉलेज जरूर ले लें, जिससे आप बिना डरे बेझिझक होकर लोगों के बीच अपनी बात को कह सकें।
दोस्तों वो कहते हैं ना कि अधूरा ज्ञान जो होता है ना हानिकारक होता है या खतरनाक होता है। सेम वही चीज यहाँ पर भी लागू होती है। इसलिए हमेशा एक्टिव रहें और किसी भी समय अपनी बात को कहने के लिए तैयार रहें। ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी मेहनत और प्रैक्टिस करके आप अपने अंदर के डर को खत्म कर सकते हैं, अपनी झिझक को खत्म कर सकते हैं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों के सामने अपनी बात को कह सकते हैं। दोस्तों हर बार की तरह आज का ये वीडियो भी आपको जरूर पसंद आया होगा। और गाइस इस तरह की कई सारी जानकारियां मैं आपके लिए अपनी वीडियोस के माध्यम से लाता रहता हूं, जिनका कोई पे आपको नहीं करना होता है। बस अगर आपको दी गई सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती हो तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस हमारे रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस करना है, जिससे कि हमारे आने वाले और भी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। ओके गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करके कमेंट जरूर कर दीजिएगा। एंड फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। ओके दोस्तों, बाय बाय।